गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस ग्रेड 6 चैप्टर 5 साइंस। अब इसमें मैं आपको कौन सी चैप्टर पढ़ाई थी? चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हम कैसे उसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, बताई थी। जैसे टी को टी लीफ से अलग करते हैं, ये भी बताई थी आपको, कल पढ़ाई थी मैं। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अलग करते हैं। जैसे दही है, उससे कर्ड को हम क्या करते हैं, बिलो के उससे बटर, मक्खन और लस्सी दोनों ही निकलते हैं, जो दोनों ही हमारे यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं। वैसे ही अब मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड क्या क्या है, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग substance that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. Then first activities क्या है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है होता है? एक्टिविटी 2 में bring a packet of grains purchased from a shop to the classroom. Now separate the grain on a sheet or of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there piece of stone, husks, broken grains and particles of any other grains in it? Now remove with your hand the piece of stone, husks and other grains from it. अब इसमें क्या बता रखा है कि हम बाहर से कोई पैकेट राइस के खरीद लेंगे और उसको पेपर में डाल के आपके क्लासरूम में आप क्या करोगे, एक्टिविटी 2 में उसमें आप देखोगे कि उसमें स्टोन्स भी है, कुछ छोटे छोटे टुकड़े वाले राइस भी है। तो हमें क्या करना है, उसको अलग करना है। तो हम हाथ से ही बैठ के उसको अलग करेंगे। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इन प्यूटर लाइक द पीस ऑफ dirty stone and husks and wet rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substance. अब इसमें क्या करें, हम उसको अलग अलग कर रहे हैं, तो ये हैंड पिकिंग हो गया हमारे पास। Then threshing, we must have seen bundles of wads of paddy stalk lying in field after harvesting the crop. अब इसमें क्या बता रखा है कि हम बहुत सारे जब राइस हम जब हो जाता है लेके आते हैं फील्ड से, बंडल बना बना के लेके आते हैं, उससे हमें जो चावल को अलग करना होता है। स्टॉक एंड ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम देम। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। सब ग्रेन अटैच्ड रहते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग in the field. How does the farmer separate grain seed from those bundles of stock? अब उसको अलग कैसे करते हैं? One many plucks mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas. Plucking them from their stalk would be impossible. How does one separate grain seed from their stalks? The process that use separate grain from stalks is threshing. In the process, the stalks are beaten from free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are used to thresh large quantity of grain. अब इसमें क्या बता रखा है कि हम जब फील्ड से, खेत से लेके आते हैं उसको बंडल बना बना के, तो उसको कैसे अलग करते हैं। चाहे कोई जगह पे उसको मार के अलग करते हैं, या चाहे आजकल जैसे बेल से भी अलग किया जाता है, या मशीन से भी अलग किया जाता है, उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। देन विनोइंग, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सेड विथ सैंड सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। कीप दिस मिक्सचर्स ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। अब इसमें क्या बता रखे हैं, जैसे चावल है और उसमें है ना पत्ते वगैरह भी पड़े हुए हैं और मिट्टी भी है, तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं हम? विनोइंग। ये पिक्चर देखो आप सब कैसे विनोइंग
मेथड से करते हैं. दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or by blowing air. अब इसमें क्या, एयर से ही इसको अलग किया जाता है. जैसे ये लेडी क्या कर रहे हैं, इसको उड़ा रहे हैं, हवा से उड़ा रहे हैं, तो जो हमारे यूज़फुल ग्रेन है वो तो नीचे आ रहे हैं और जितने पत्ते वगैरह मिट्टी वगैरह सब उड़ रहे हैं. अब आपको पता पड़ गया कि सेपरेट कैसे कैसे करते हैं हम, तो और कौन से मेथड है आपको